वृंदावन में गांधी मार्ग स्थित अमरनाथ धाम में संत और धर्माचार्यों द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने शासन प्रशासन से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मथुरा को लॉकडाउन करने के साथ साथ जगह जगह परीक्षण शिविर लगाने की मांग की, जिसमें उन्होंने अपनी संस्थाओं द्वारा हर तरह से सहयोग करने की पेशकश की। भागवत प्रवक्ता अनुराग कृष्ण शास्त्री ने इस भयानक महामारी से बचाव के लिए चिकित्सा सुविधाओं का दायरा बढ़ाकर संक्रमित मरीजों की पहचान करने के लिए जगह जगह परीक्षण शिविर लगाने की मांग उठाई। वहीं काशनी नागेंद्र महाराज ने कोरोना बचाव के लिए मथुरा को लॉकडाउन करने और उसके बाद पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज कराने की व्यवस्था को और मजबूती देने की मांग की। वहीं महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने होली से लेकर अब तक वृंदावन में रह रहे सभी विदेशियों की सूची तैयार कर जांच कराने की मांग की और शासन प्रशासन से अपनी संस्था और एनजीओ के द्वारा हर तरह से सहयोग करने की अपील की। वक्ताओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से कुछ ही जगहों पर सैनिटाइज कर खाना पूर्ति की जा रही है, उन व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। पत्रकार वार्ता के बारे में भागवत प्रवक्ता अनुराग कृष्ण शास्त्री के अलावा काशनी नागेंद्र महाराज ने जानकारी दी। अपने शासन और प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन में पूर्ण रूप से सहयोग करना, शासन के द्वारा आदेश पारित होना, मथुरा में लॉकडाउन हो और प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं, जिसमें शासन और प्रशासन का हमारे धार्मिक जितने भी संस्थाएं हैं और जो एनजीओज हैं वो उसमें सहयोग करें, सबकी सुरक्षा हो, सब लोग बचें, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चाहे किसी भी प्रयास से अगर दंड दे करके भी लोगों को घरों में रहने के लिए प्रेरित किया जा सकता है तो करना चाहिए। बाकी सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं की हैं हमें इस समय देश का साथ देने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो शासन कहता है उसमें उनका पूर्ण सहयोग करना चाहिए। जिस तरीके से बताया जा रहा था कि संस्थाएं सहयोग करेंगी, किस तरीके से सहयोग होगा और क्या कदम आपकी तरफ से? सहयोग में ऐसा है, जो उनको आवश्यकताएं हैं, जो उनके पास उपलब्ध है वो अपनी उपलब्ध कराएंगे और जो उनको और आवश्यकता पड़ेगी वो हमारी संस्थाएं सब मिलकर के अपना सहयोग दे करके तन, मन और धन से उनका पूर्ण सहयोग देंगी, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को आज प्रशिक्षण किया जाके ये पता लग सके कि वो संक्रमित हैं या नहीं। जो संक्रमित नहीं है उनको बाकायदा एक सर्टिफिकेट दे करके भाई ये अभी मुक्त है इससे, और उनको सुरक्षा के कुछ नियम बताए जाएं कि आप सुरक्षित अभी तक हैं, आपको इन नियमों का पालन करना है तो आप उसमें अधिक सुरक्षित रहेंगे। जैसे हाथ में ग्लव्स पहनकर अगर आपसे कदाचित कोई चीज टच हो जाती है तो आपके हाथ में ग्लव्स है तो आपके शरीर में वो रोग नहीं जा पाएगा। आप मास्क का उपयोग करिए, आप ज्यादा से ज्यादा हाथ धोने का उपयोग कीजिए। ये सब हमारे यहाँ की पुरानी चीजें हैं। आप इसको कुल मिलाकर धर्म के 4 चरण हैं जिसमें पवित्रता बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे एक मंत्र बोला जाता है। सबसे पहले मंत्र में आता है कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाय्याभ्यंतर शुचि। पहले बाहर की शुद्धि फिर भीतर की शुद्धि, तो हम बाहर और भीतर दोनों तरह से शुद्ध रहें, इस संक्रमण से बचें। जी महाराज जी, आज जो प्रेस वार्ता की है उसमें क्या मुख्यतः मांगे हैं और किस तरीके से संक्रमण से लड़ने की तैयारी? आज ये प्रेस वार्ता हमने बैठक इसलिए रखी है क्योंकि कोरोना वायरस नाम की जो महामारी है पूरे विश्व में व्याप्त हो गई है और इसको हम गंभीरता से लें, इस विषय पर हमने ये यहाँ पर मीटिंग रखी है, प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी है। और हमारी ये मांगे हैं कि यहाँ होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, यहाँ विदेशी बहुत आए थे और वो विदेशी यहाँ पर आए थे और यहाँ आकर के रह रहे हैं। अब वो कोरोना से संक्रमित हैं या नहीं हैं और वो लोग गए भी नहीं हैं तो उनका परीक्षण होना चाहिए सर्वप्रथम तो, क्योंकि वो छिपके पर बैठे हुए हैं। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि वो लोग को निकालें और उनका परीक्षण करें, जिससे कि यहाँ कोरोना की जो बीमारी है वो व्याप्त न हो। और दूसरी बात, यहाँ के प्रशासन से एक और निवेदन हम करना चाहेंगे कि यहाँ सैनिटाइजेशन अच्छे स्तर से कराएं, युद्ध स्तर से कराएं, क्योंकि ये छोटी छोटी मशीनों से सैनिटाइजेशन नहीं होता है और बड़ी बड़ी जो मशीनें आती हैं उनके द्वारा सैनिटाइजेशन हो और चिकित्सीय परीक्षण हो, जिसमें हमारी सभी धार्मिक संस्थाएं सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और इस विषय के लिए हमने और मथुरा को लॉकडाउन किया जाए, जिससे कि बाहर से, क्योंकि यहाँ हरियाणा और राजस्थान की सीमाएं लगी हुई हैं तो अभी भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो पूर्णतया कानून अपने सख्ती से पेश आकर के इसको लॉकडाउन को सफल कराएं। और हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी फ़ोन पर संपर्क करके ये सब बातें बताई हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इस पर कार्य होगा और हम तुरंत मथुरा प्रशासन को अवगत कराते हैं। यह बात हमसे बताई है।
चिकित्सा सुविधाओं की बात हो रही है, तो इसमें क्या आपकी तरफ से कदम रहेगा और किस तरीके से क्या जो जांच जो प्रशिक्षण शिविर है वो लगाने चाहिए और किस तरीके से लगाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल कैंपेन लगाने चाहिए। मथुरा में 3-4 कैंपेन होने चाहिए और वृंदावन में भी 3-4 कैंपेन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे लोग बाहर के हैं जो इंडियन भी हैं, जो बाहर से आए हैं, और विदेशी लोग हैं जो यहाँ आकर के रह रहे हैं। तो यहाँ के जो सीएमओ हैं, प्रशासन है, वो चिकित्सीय कैंपेन लगाए और हम लोग साथ में हैं, उनकी परीक्षण हो, क्योंकि अभी तक कोई जांच की मशीन तो है नहीं है। तो उनका किसी भी प्रकार से उनको इंगित किया जाए और अलग अलग व्यवस्थित करके उनको रखा जाए कि ये कोरोना से संबंधित हैं, तो इनको अलग से इनको इलाज के लिए रखा जाए। जांच में जो खर्चा आएगा काफ़ी महंगा जांच बताई जा रही है, उसमें तो क्या संस्था वहन करेगी? हाँ, हमारी संस्थाएं तैयार हैं, 8-10 संस्थाएं हैं हमारी। हम सब तन मन धन से सब तरह से तैयार हैं। हम पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन हमारे साथ रहे, हम प्रशासन के साथ रहें, दोनों मिलकर के ये कार्य करेंगे। चिकित्सीय कैंपेन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।